मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको गहरी सांस लेने के लाभ बताने की कोशिश करूंगा। हम गहरा सांस हमें क्यों लेना चाहिए, गहरे सांस लेने के हमें फ़ायदे क्या हैं, और जो लोग गहरा सांस नहीं लेते, छोटा सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं, उससे नुकसान क्या है, तो ये बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे मित्रों, पहले तो कि हमें बैठना कैसे है जब हम गहरी सांस लेते हैं। देखिए, जो भी आसन आपको अच्छा लगे या जिसमें आप आराम से बैठ जाइए, जैसे कि सुखासन है, पद्मासन है। सभी लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते, लेकिन सुखासन में तो करीब करीब सब लोग बैठ जाते हैं। सुखासन में बैठिए, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप पद्मासन में बैठिए। बैठने में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो वो अच्छे हार्मोन्स क्रिएट करती है, जो हमारे शरीर को आराम पहुंचाते हैं, बेनिफिट्स देते हैं। सुखासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। ये तो है बैठने का तरीका। अब पहले आप ये समझिए कि जो लोग छोटा सांस लेते हैं, उस छोटा सांस लेने के से जो हमारा शरीर है उसमें क्या गड़बड़ होती है, क्या नुकसान होता है। तो मेरे मित्रों, इससे जब हम छोटा सांस लेते हैं तो इससे 4 जो हार्मोन्स है, जो हमारे ब्रेन में होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, और उनके डिस्टर्ब होने से हमें लगभग 40 से 60% बीमारियां पैदा होती है। अब वे जो हार्मोन्स है, 4 हार्मोन्स, वो कौन कौन से हैं, तो उसमें जो पहला नाम आता है उसका नाम है डोपामाइन। यानी कि जो डोपामाइन हार्मोन्स है, जो हमारे ब्रेन को बहुत एक्टिव करता है, वो इम्बैलेंस होता है। किनका? जो लोग छोटा सांस लेते हैं। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ये दूसरा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो भी इम्बैलेंस होता है, यानी कि उसका संतुलन नहीं रह पाता जो लोग छोटा सांस लेते हैं। और तीसरा है सेरोटोनिन, ये भी डिस्टर्ब होता है। तो ये 3 हार्मोन्स के नाम मैंने आपको बताए। और चौथा है एंडोर्टेंस। ये चारों हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं जो लोग छोटा सांस लेते हैं। और जब ये डिस्टर्ब होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो मैंने बताया कि 40 से 60% बीमारियां इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से होती है। तो मेरे मित्रों, ये हार्मोन्स हम खुद बैलेंस कर सकते हैं, खुद इनको हम संतुलित कर सकते हैं। एक छोटा सा आसान सा उपाय कि हम गहरी सांस लें। गहरी सांस योगा में सब जानते हैं कैसे ली जाती है। बैठने का तरीका मैंने बताया है। तो एक बार मैं गहरा सांस आपको लेकर के दिखा देता हूँ। आपको जैसे मैंने बताया कि सुखासन में आप बैठ सकते हैं। आप जो हाथों की जो पोजीशन है, अगर ये पहली जो उंगली है और अंगूठा, इन दोनों को ऐसे टच करके आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को आप घुटनों पर रख सकते हो, और फिर धीरे धीरे लंबा सांस हम लेते हैं। और जब धीरे धीरे हम लंबा सांस लेते हैं, जब तक आप ले सकते हो, तो उस सांस को हमें 4 सेकंड 5 सेकंड रोक करके भी रखना चाहिए। रोकने के बाद ये आपको आभास हो जाता है कि जितनी देर में आपने सांस को लिया है, गहरा सांस, उतनी ही देर में उस सांस को आपको एक्सहेल यानी कि बाहर निकालना है। जब आप इस तरह से गहरी लंबी सांस लेते हो तो निश्चित रूप से जो मैंने 4 हार्मोन्स के नाम बताए वो बैलेंस रहेंगे, और आपका जो शरीर है वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगा और आप बीमार नहीं होंगे। तो एक बार मैं सांस लेकर के दिखा देता हूँ। आंखें बंद करेंगे, घुटने, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे तो मेरे साथ भी आप कर सकते हो। अब मैंने पूरा सांस भर लिया है।
अब मैं 4-5 सेकंड रोकूंगा। फिर धीरे धीरे जितनी देर में सांस को लिया गया है उतनी ही देर में हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया, यह सांस जो लेते हैं हम गहरा सांस, कम से कम आपको 15 मिनट इसका अभ्यास करना है। जब आप 15 मिनट प्रतिदिन सुबह खाली पेट फ्रेश होकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा और हम बीमारियों से बचे रहेंगे। मेरे मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी मित्रों को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।